हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द स्टीरियोस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। सो वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी करंटली आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में आपके लिए चल रहा है, तो वो हम देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, प्लीज़ बताएं, गाइड करें यूनिवर्स। सबसे पहले है यहाँ पर लॉयल्टी की एनर्जी एंड वीकनेस, opposing, crush, love, frazzle, heartbreak। ओके, लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं इनको। सबसे पहले यहाँ पर लॉयल्टी की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। लॉयल्टी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। लॉयल्टी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। लॉयल्टी को यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। देखिए, ये पर्सन ना आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये एक्शन को बताता है, आपके पार्टनर जो हैं आपकी ज़िंदगी में वापस से आना चाहते हैं और कोई एक्शन ही आपकी तरफ लेने के बारे में सोच रहे हैं। किसी तरीके का कोई एक्शन ही आपकी तरफ ले सकते हैं। और क्यों आना चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस और ये आपकी तरफ क्यों कोई एक्शन लेना चाहते हैं, उसके पीछे रीज़न है कि आपने इनको इस रिश्ते में लॉयल्टी दी है, ठीक है। आपने इनका कभी ट्रस्ट ब्रेक नहीं किया है। सो ये रीज़न है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में या आपकी तरफ बार बार अट्रैक्ट होते हैं और हो सकता है ये इन एंड आउट भी कर रहे हों, आना जाना इनका लगा रहता है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार ये पर्सन आखिर चाहता क्या है। कभी बात करता है, कभी बात नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो शख्स है, आई थिंक ये बहुत सी चीज़ें दिमाग में चलती है जो कि धीरे धीरे हमें आगे पता चलेंगी, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ मुझे दिखाई देती है वो ये कि जो लॉयल्टी इनको इस रिश्ते में मिल रही है, जो एक ट्रस्ट इस रिश्ते में मिल रहा है, वो इनको कहीं और नहीं मिल रहा। और ये चीज़ इनको आपकी तरफ खींच के लेके आती है क्योंकि इनको पता है कि आप लॉयल पर्सन हो उनके लिए, ठीक है। वो जानते हैं कि आप उनको कभी धोखा नहीं दे सकते, तो इसलिए ये आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बिलीव, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है इनको आपके ऊपर और उसका पूरा श्रेय भी आप ही को जाता है क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो किसी का विश्वास जीतते हैं या हम हमारे ही कुछ एक्शंस, हमारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे लोग हम पे विश्वास करते हैं और तो वो आप ही के ऊपर है, लाइक वो आप ही को उसका श्रेय जाता है क्योंकि शायद आपने वो बिल्ड किया है। अपने आप नहीं बनता भरोसा, आपने वो चीज़ आई थिंक कभी ऐसी कोई चीज़ होने ही नहीं दी जिसकी वजह से आपके ऊपर से उनका भरोसा उठे। तो या इसमें कहीं ना कहीं आपकी ऑफकोर्स ये तभी होता है जब इंसान दिल से साफ़ होता है
और वो झूठ नहीं बोलता, तो तभी ये चीज़ पॉसिबल होती है कि कोई हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करे। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके ऊपर ये शख्स बहुत ट्रस्ट करते हैं। रीज़न, कभी आपने उनको शक का मौका नहीं दिया, या कभी आपके खिलाफ कुछ ऐसा उनको मिला ही नहीं कि वो आपकी लॉयल्टी पर जो है शक करें। तो हमेशा उनको एक सिक्योरिटी एंड लॉयल्टी आपसे मिली है, तो यही चीज़ उनको बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। वीकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, वीकनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है द वर्ल्ड, यहाँ पर ऑल साइन मैं बोलूँगी। देखिए, आपके पार्टनर की ना वीकनेस हो, एंड आप उनकी वीकनेस क्यों हो, और उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उनकी वीकनेस हो, क्योंकि ये शख्स आपको खोने से डरते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको खो दिया ना, तो ये पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं या दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन इनको आपके जैसा पर्सन नहीं मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर है कि इनका जो डर है वो आपको खोने का ही है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। रीज़न भी मैंने आपको बताया, क्योंकि उनको शायद ऐसा महसूस होता है कि सारी चीज़ें, देखो आजकल क्या हो रहा है कि अच्छे कनेक्शन नहीं मिल रहे जहाँ हमें सिक्योरिटी मिले, लॉयल लोग नहीं मिल रहे, लॉयल पर्सन नहीं मिल रहा है, ऑनेस्ट पर्सन नहीं मिल रहे। बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, बहुत से लोग धोखा देते हैं, इससे भी बात चल रही है, उससे भी बात चल रही है, किसी तीसरे से भी बात चल रही है, और ऑनेस्ट नहीं है, हर बात में झूठ है, हर बात झूठ बोलनी है लोगों को। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार आपने हमेशा उनको एक सिक्योरिटी दी है इस मामले में, एंड उनको ये मालूम है कि आप उनके साथ धोखा नहीं करोगे, आप हमेशा उनके साथ ऑनेस्ट रहोगे, लॉयल रहोगे। तो इनको कभी कभी महसूस होता है कि यार ये जानते हैं, महसूस क्या है, जानते हैं कि इनको ना ये दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लेकिन इनको वो सिक्योरिटी कहीं और नहीं मिलेगी जो सिक्योरिटी इस कनेक्शन में मिली है। और इन्होंने बहुत बार इस चीज़ को देखा है कि आप उनके लिए कितने लॉयल और ऑनेस्ट रहे हो। बहुत बार इन्होंने शायद आपका टेस्ट भी लिया होगा, बहुत बार चेक किया होगा आपको अलग अलग वे से, एंड दे रियलाइज़ कि ये वाकई सिक्योरिटी है मुझे इस कनेक्शन में, एंड वाकई में इस पर्सन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो सबसे बड़ा डर जो इनके मन में अभी चल रहा है वो आपको खोने का ही चल रहा है, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते हैं। रीज़न, इनको भी पता है कि ऐसा रिश्ता वापस से मिलना या बार बार मिलना बहुत मुश्किल है। ऑलराइट, नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं अब हम। नेक्स्ट कॉशन की एनर्जी है, सो लेट्स सी कॉशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। कॉशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर दी एम्परर है। देखिए, आपके पार्टनर को ना ऐसा लगता है, बिकॉज यहाँ पर है योर फ्रेंड्स आर जेलस विद आवर रिलेशन, बी अवेयर। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है आपके यहाँ पर एरीज मेष राशि है, हो सकता है आपके पार्टनर आपको बहुत कंट्रोल करते हैं, या आपको बार बार ऐसा बोलते कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, इसको ब्लॉक कर दो। आई थिंक ऐसा ये करते हो सकता है। देखिए, इनको ना ऐसा लगता है कि जो ज़रूरी नहीं आपके फ्रेंड्स, बट इनको ना कुछ लोग आपकी सराउंडिंग की एनर्जी में ऐसे हैं जो कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो लोग आपसे जेलस फील करते हैं, इस रिलेशनशिप से जेलस फील करते हैं, और वो लोग अच्छा नहीं चाहते हैं। मतलब वो आपको दिखावा कर रहे हैं अच्छेपन का, लेकिन वो अच्छे नहीं हैं, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। आपके कुछ दोस्तों में से या आपके कुछ जान पहचान वालों में से। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे कहना चाहते हैं, या तो उन्होंने आपको ऑलरेडी कंट्रोल किया है, अगर उन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया तो उन्होंने आपको बोला है कि तुम इससे बात मत करो या तुम उससे बात मत करो, आपको रोका है, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है। या हो सकता है आपको उन्होंने क्लियरली बोल दिया हो, या हो सकता है कि उन्होंने ना तो रोका है ना उन्होंने आपको कुछ बोला है, बट ये आपको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ना मैसेज देना चाहते हैं आपको कि बी अवेयर कि आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं ना, वो सभी आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, वो सभी आपके लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि ये बात ये आपको कहना चाहते हैं कि भाई तुम ना अपनी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से कहना चाहते हैं कि आपको बुरा भी ना लगे, आप तक वो बात भी पहुँचे,
कि तुम्हारी सराउंडिंग की एनर्जी में लोग अच्छे नहीं हैं, सो हर चीज़ उनके साथ शेयर मत करो, हर बात उनके साथ शेयर मत करो, क्योंकि वो लोग तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते हैं, सभी लोग अच्छा नहीं चाहते हैं। सो मुझे लगता है कि इनको लगता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी बातचीत है जो कि ट्रस्ट करने लायक नहीं है, बहुत जेलस फील करने वाले लोग हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, कन्फ्यूज़न की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर द मैजिशियन है जो कि ऑल साइन को रिप्रेजेंट करता है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि दोनों एनर्जी है, ये पर्सन आपको अपने तरीके से चलाना चाहते हैं और उसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए, इनको ना जेलसी वाला इशू भी है और इनको एंगर इशू भी है। दूसरा, इनको ईगो इशू भी है क्योंकि ये एम्परर एनर्जी है, तो ईगो भी इनके अंदर बहुत है और ये आपसे प्यार भी करते हैं। ठीक है, तो वो एक पॉजिटिवनेस को बढ़ा देता है। अब यहाँ पर ऐसा है कि कन्फ्यूज़न किस बात को लेकर के, कन्फ्यूज़न इस बात को लेकर के ये पर्सन ना आपको अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, बट वो कंफ्यूज है, मतलब वो किसी डिसीजन पर नहीं है, मतलब उसका ना, क्योंकि वो भी मुझे काफ़ी मैच्योर एनर्जी में दिखाई दे रहे, तो लाइक वो फील करते हैं इस चीज़ को या वो सोचते हैं इस चीज़ को कि यार मुझे उसको ऐसे कंट्रोल करना चाहिए, मुझे उसको इस तरीके से डील करना चाहिए क्या, लाइक यू नो, ठीक है वो सारी प्रॉब्लम्स मेरी है कि मुझे किसी चीज़ से तकलीफ़ है, बट मेरा क्या हक बनता है कि मैं किसी की ज़िंदगी को बांधूँ। प्यार भी ये चीज़ नहीं कहता ना कि आप किसी को बांधो, तो कहीं ना कहीं उनका वो कंफ्यूज है इस चीज़ को लेकर के कि मैं उसको अपने तरीके से चलाऊं या फिर उसको खुद उसके तरीके से चलने दूं। सो लाइक आई थिंक जैसे ये आपको कंट्रोल भी करना चाहते हैं, अपने तरीके से चलाना भी चाहते हैं, और एक मन इनका ये कहता है कि नहीं यार ये सही नहीं है, उसकी भी लाइफ है, वो अपने हिसाब से चले तो वो उसके लिए अच्छा है, वो उसमें ज़्यादा खुश रहेगी या रहेगा। सो ये ना इनको समझ में ही नहीं आता है। दूसरा, ये भी कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप किसी के कंट्रोल में बहुत जल्दी से आते ही नहीं हो। आज तक कोई आपको कंट्रोल नहीं कर पाया है, आपका ऐसा है कि मैं अपने हिसाब से ही चलूँगी भाई, तुम चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, एंड आई थिंक आपकी पर्सनालिटी यही है। तो इनको कन्फ्यूज़न ये है कि अब ये आपको कंट्रोल कैसे करें। ठीक है, तो दोनों ही तरीके की एनर्जी बन रही है, आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको लीजिएगा। ठीक है, अगर आपकी पर्सनालिटी है कि आप किसी के कंट्रोल में नहीं चलते, तो ऑफकोर्स ये सेकंड वाली एनर्जी आपके लिए कि आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन उनको खुद उनका दिमाग काम नहीं कर रहा कि वो कैसे आपको कंट्रोल करे, क्योंकि आप तो कंट्रोल होते ही नहीं हो, आते ही नहीं हो उनकी मुट्ठी में। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे जो कि लाइक उनका ऐसा है कि आप उनकी हर बात मानते हो, आप उनकी हर बात में हार्म करते हो, एंड वो जैसा चाहते हैं हाँ जी रहता है बिकॉज ऑफ लव, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हो और आप उनको कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहते हो। सो इस शख्स का वो चल रहा है कन्फ्यूज़न टाइम कि यार मैं उसको कंट्रोल करूँ या उसको मैं ऐसे ही फ्री रहने दूँ, वो जो कर रही है या जो कर रहा है उसको करने देते हैं, एक टाइम पर खुद समझ आ जाएगी या एंड ऑल। आई थिंक ये खुद को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर दिख भी रहा है। इनको लगता है कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मैं ज़्यादा सेंसिबल हूँ, उसको भी उतनी समझ नहीं है एंड ऑल करके, चाहे आपके बीच में एज गैप हो, चाहे आप दोनों के बीच में कुछ भी हो, लेकिन उनको लगता है कि आप में समझ कम है। सेपरेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। आप दोनों सेपरेशन में हो अभी, अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के लिए ये सेपरेशन इजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मुझे नहीं दिखाई देता। एक्चुअली उन्होंने एक ऐसे शख्स से दूर हैं जो उनकी विश फुलफिलमेंट है, मीन्स आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको वो अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, और वो इस वक्त ऐसे शख्स से दूर हैं जो शायद उनको बहुत ख़ास लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि आप उनके लिए ख़ास हो, वो इमोशनली आपसे एक अटैचमेंट फ़ील करते हैं और आपके साथ बहुत खुशी भी उनको मिलती है।
तो आप उनकी लाइफ की फुलफिलमेंट हो। ओके, सो ऑफ कोर्स ये अगर सेपरेशन चल रहा है या आप दोनों की बात नहीं हो रही है किसी वजह से, तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत खुश है, बिल्कुल भी नहीं खुश है। वो खुश नहीं है इस चीज़ से, और वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि जैसे वो आपके लिए एक ख़ास इंसान है, वैसे आप भी उनके लिए उनकी लाइफ में एक ख़ास जगह रखते हो। यहाँ एम्परर एनर्जी है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हो सकता है ये खुल के आपको ना बताते हो कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, आप उनके लिए कितने ख़ास हो, लेकिन ये कार्ड बताते हैं कि आप वाकई उनकी लाइफ में एक अहम जगह रखते हो। आप नहीं हो तो वो अधूरापन महसूस कर रहे हैं, और जब आप होते हो तो आपसे उनकी लाइफ फुलफ़िल होती है, या वो ऐसा फील करते कि अब मेरी लाइफ फुलफ़िल हो गई है, अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपोजिंग की एनर्जी है। अपोजिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अपोजिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर द मून है, पाइसेस मीन राशि। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना, ऑफकोर्स वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं किस बात को लेकर के कि आप उनका कभी बुरा नहीं चाहोगे और आप उनको कभी धोखा नहीं दोगे। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डाउट्स हैं आपके पार्टनर को आपके ऊपर, कि आप कुछ छुपा रहे हो। ठीक है, ऐसा उनको लग रहा है, या आप कोई बात है जो पूरी तरीके से नहीं बता रहे हो, कुछ आधी बात बता रहे हो, आधी को गटक जा रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आप खुल के सामने नहीं हो। ओके, सो इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो आप झूठ बोल रहे हो, कुछ तो आप छुपा रहे हो, कुछ तो है जो आपके मन में तो है, लेकिन आप उसको बाहर नहीं रख रहे हो, सामने नहीं रख रहे हो। आपके पार्टनर को इस तरीके से डाउट्स हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आप दोनों के बीच में, आपको उनके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और उनको आपको लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं। तो मुझे कुछ वैसा भी दिख रहा है, और वो ये मानते हैं कि हाँ, आपने उनके साथ कोई गलत नहीं किया, ना उनको धोखा दिया है, बट उनको लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो। ओके, या आप कुछ झूठ बोल रहे हो। तो ऐसा मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। क्रश की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्रश की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। और वो जानना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, वो सब कुछ ऐसे जानना चाहते हैं। कुछ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है चीज़ों को लेकर के, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। क्रश को यहाँ पर हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। कहते हैं ना, हमें किसी इंसान में कोई चीज़ बहुत पसंद आती है और वो हमारी फेवरेट हो जाती है। जैसे कि किसी की शक्ल हमें बहुत पसंद आ रही है, मतलब उसकी शक्ल ही हमारी फेवरेट शक्ल हो गई कि लाइक यार ये फीचर्स, ये फेस कट तो बेस्ट है ना। और कुछ कैसा होता है कि यार इसका बात करने का तरीका, वो हमारा फेवरेट हो जाता है कि यार ये बहुत प्यारा बोलती है या बहुत प्यारा बोलता है। एक होता है किसी के रहन सहन का तरीका, लाइक एक पर्सनालिटी जहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें से हमें कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करती है। किसी की जो है खूबसूरती अट्रैक्ट करती है, तो किसी का साफ दिल अट्रैक्ट करता है, किसी की बातें अट्रैक्ट करती है, तो किसी का उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना, वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, लाइक जिन्हें हम अदाएँ भी कहते हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है, आई थिंक आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो और बहुत रिलीजियस पर्सन हो मे बी, एंड आपको पता है कि मुझे कब कैसे रहना है, चीज़ों को समझते हो, और एक समझ है, एक मैच्योरिटी है, और नॉलेज है आपके पास। आई थिंक एक समझदारी है कि हर चीज़ को कैसे बैलेंस करके चलना है। लाइफ में या आज के टाइम में और जो बीत चुका उस टाइम में भी बहुत फ़र्क आ गया है। अब लाइफ में किस तरीके से चलना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है, आई थिंक जैसे कि आपको बैलेंस करना परफेक्टली आता है। कि मुझे भाई अगर मुझे मान लीजिए कि मुझे कहीं बाहर पार्टी या किसी उसमें जाना है, सो मुझे पता है वहाँ मुझे खुद को कैसे बैलेंस करना है।
अब मुझे कहीं स्पिरिचुअल प्लेस पे जाना है, पता है कैसे बैलेंस करना है, घर परिवार में कैसे बैलेंस करना है, बाहर के लोगों को कैसे बैलेंस करना है। आई थिंक वो जो एक परफेक्ट बैलेंस, एक जो एक कॉम्बिनेशन है ना समझदारी का एंड नॉलेज का, आई थिंक वो इनको आपके अंदर बहुत पसंद है, वो इनको आपके अंदर बहुत अच्छा लगता है। आपके रिलीजियस बिलीव्स पर को आप मानते हो एंड रिलीजियस हो बहुत ज़्यादा, स्पिरिचुअल हो बहुत ज़्यादा। आई थिंक ये चीज़ें उनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। उनको पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे शख्स हो कि जो हर मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। वो आपको बोले ना बोले, लेकिन उनको ऐसा महसूस होता है कि यार उसके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो आपको वो खुद को बहुत इंटेलिजेंट मानते, बट कभी कभी उनको लगता है कि आपके पास भी बहुत नॉलेज है कुछ चीज़ों की। लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, लव की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और ये पर्सन आपको अपने लिए लकी मानते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों को किस्मत ने मिलवाया है, क्योंकि यहाँ पर है आई वॉन्ट टू से आई लव यू। तो ये जो एनर्जी है वो ये बताते हैं कि ये शख्स कहना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि हमें किस्मत ने मिलवाया है, और आप उन और वो खुद और आप वो आपको खुद के लिए बहुत लकी मानते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि वाकई उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे या बहुत से चेंजेस आए हैं आपके आने के बाद, या हो सकता है कि प्यार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, और प्यार को कैसे निभाया जाता है, ये आपने उनको सिखाया है। क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन थे जो ज़्यादा परवाह नहीं करते थे चीज़ों की, लेकिन जब ये आपसे मिले और आपके साथ रहें तो इन्होंने सीखा है कि रिश्ते कैसे निभते हैं और प्यार क्या होता है। ओके, फ्राजिल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, फ्राजिल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर हैंग्ड मैन है। देखिए, अभी मैं एक चीज़ कहूँगी यहाँ पर कि अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं है कि उनके दिल से आपके लिए प्यार ख़त्म हो गया है, या अब उनको आपकी याद नहीं आती है, या वो आपसे बात नहीं करना चाहते। नहीं, मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता, बट मुझे लग रहा है कि ये स्टक है, ये स्टक है। इनको आगे क्या करना है, या इनको बात करनी है नहीं करनी है, क्या करना है एग्जैक्टली वो इनको समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ऐसे चल रहे हैं, इनका कोई सोच विचार नहीं है। ये ऑफकोर्स आपके बारे में तो सोचते हैं और आपको याद भी करते हैं, लेकिन मुझे आगे क्या करना है इस चीज़ के बारे में आई थिंक इनके कोई सोच विचार नहीं है। इस चीज़ के बारे में आई थिंक ये इतना नहीं सोच रहे हैं कि यार मैं आगे मुझे क्या करना चाहिए। बट हाँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो समय ले रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो जो भी करें बहुत सोच समझ करके करें। तो मुझे लग रहा है वो बहुत डीपली कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। जिसे कहते हैं ना डीपली चीज़ों के बारे में सोचना, तो वो मुझे इनकी एनर्जी में दिख रहा है। ओके, हार्ट ब्रेक की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे अब। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, हार्ट ब्रेक की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज़। हार्ट ब्रेक की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पर ना 3 लोग इस फ्रेम में हैं। यहाँ पर हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। मुझे लगता है कि शायद इस शख्स ने आपका दिल भी दुखाया है, ठीक है। बट कहते हैं ना कि जो चीज़ जिसके साथ होती है वैसा ही हो भी जाता है। देखो, जो जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ वैसा हो भी जाता है। यहाँ पर देखो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। अब ये एनर्जी है यहाँ पर, हम देख रहे हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को, तो ये बताता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, लेकिन आपने उनका हार्ट ब्रेक नहीं किया है ना, आपने उनके साथ धोखाधड़ी किया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ किसी ने तो धोखा किया है। आई थिंक इन्होंने किसी के ऊपर बिलीव किया
हो सकता है उसको इन्होंने फाइनेंशियली भी हेल्प किया और उस शख्स ने आपके पार्टनर का दिल तोड़ा है, इनका विश्वास तोड़ा है, इनका हार्ट ब्रेक किया है। एंड अब मैं आपको ले चलती हूँ इस एनर्जी पर। ये एनर्जी क्या बताती है? मैंने क्या बोला था कि इस शख्स को ऐसा लग रहा है कि आपके जैसा वो पूरी दुनिया में ढूंढने भी जाए तो नहीं मिलेगा। अब उनको ये चीज़ क्यों लग रही थी, अब आपको क्लियर हुआ? क्योंकि उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने उनका हार्ट ब्रेक किया है और उन्होंने ये चीज़ महसूस की है कि जो लॉयल्टी, जो ट्रस्ट, जो सिक्योरिटी यहाँ आपके पास मिल रही थी कि आंख बंद करके आप पे भरोसा कर सकते थे, कहीं और उनको मिल ही नहीं रहा है, कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, ऑलरेडी किसी ने इनको धोखा दे दिया है। तो ऑफकोर्स अब ऐसा होगा तो इनको यहाँ तो समझ आएगा ही ना, यहाँ तो इनको लगेगा ही ना कि यार ये रिश्ता अलग है और ये शख्स अलग है, यहाँ सिक्योरिटी है, यहाँ मैं आँख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यहाँ इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो इनके लिए हार्ट ब्रेकिंग रहा है, इनका दिल टूटा है। और दिल कब टूटता है? जब भरोसा टूटता है, जब हमारी उम्मीद किसी से कुछ और होती है और वो हमारे उम्मीद के परे कुछ कर देता है तो दिल टूटता है, तो हार्ट ब्रेक होता है। तो इनके साथ भी वही हुआ है कि जब किसी ने इनका दिल तोड़ा है तो इनको समझ में आया है कि ये कहीं चले जाएं दुनिया में, लेकिन जो लॉयल्टी आपसे मिली वो इनको नहीं मिलेगी। एंड जहाँ मर्जी चले जाएं लेकिन इनको आपके जैसा शख्स नहीं मिलेगा, या जितना आप उनसे प्यार करते हो वह उतना प्यार करने वाला इंसान नहीं मिलेगा। सो या देखो, लोग होते हैं, बहुत से लोग हैं जो लॉयल हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि बात तो ये ना कि आपके आसपास या आप जिनसे मिलोगे लाइफ में या आपके कांटेक्ट में कितने लोग लॉयल आते हैं। हो सकते हैं जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं सब अपने पार्टनर के साथ लॉयल थे, लेकिन कोई कहाँ से होगा, कोई कहाँ से होगा, कोई कहाँ से, सब अलग अलग जगह से हैं। सो लॉयल लोग तो बहुत है, लेकिन बात ये है कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बहुत लोगों के साथ तो कनेक्शन नहीं बना सकते ना, कोई एक ही शख्स चाहिए और वही लॉयल चाहिए। और आजकल तो पता ही नहीं चलता, सब लोग मुखौटा पहने रखते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। तो इसलिए ना इनको लगता है कि ये कहीं भी चले जाए इनको नहीं मिलेगा, वो वाली एक एनर्जी आती है कि यार मुझे तो नहीं मिलने वाला, होंगे लोग लेकिन शायद मुझे नहीं मिलेगा। सो वो चीज़ आ गई है इनके मन में, या वो चीज़ इनको महसूस हो रही है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।